हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो वीडियो आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं, इसमें है कि 15 दिनों में जो अभी हमारे पास 15 दिन है, इसमें हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है, उन्हें भी क्या करना चाहिए इस बात को भी हम बताएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बस क्वालिफाई कर जाना है ताकि उन्हें एक अच्छा कोई सा भी मेडिकल कोर्स मिल जाए, जैसे बीडीएस मिल जाए, प्राइवेट बीडीएस मिल जाए, उसके बाद में प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस मिल जाए। इस सब के रिलेटेड में जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना चाहते हैं, उनके लिए आज हम ये टॉपिक लेकर के आए हुए हैं कि 15 दिनों में ऐसा क्या हम पढ़े, ऐसा हम क्या चीज करें जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई हो जाए। कम से कम 200 नंबर आ जाए, कम से कम 250 नंबर आ जाए, कम से कम एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो पाए, 150 तो नंबर आ जाए। ये सारी चीजों को लेकर के बहुत सारे बच्चों का हमारे पास क्वेरीज आती रही है, बहुत सारे बच्चों का कॉल आते रहे हैं कि सर हमें कम से कम गाइड तो कीजिए कि कम से कम हम क्वालिफाई हो जाए, ताकि हमें कम से कम प्राइवेट कॉलेज भी तो मिल जाए। तो इसके लिए आज हमने ये वीडियो लेकर के आए हुए हैं कि 15 दिनों में ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हम एटलीस्ट क्वालिफाई हो जाए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ऑलरेडी पूरा प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। उनके लिए रिवीजन बहुत ही मस्ट है, वो अपना कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करें। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ क्वालिफाई होना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, चाहे वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज मिल जाए, एमबीबीएस मिल जाए, या जो भी वो करना चाहते हैं उन्हें वो चीज मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आज हम गाइडेंस लेकर के आए हुए हैं। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कितने मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 720 नंबर का आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, 720 नंबर के एग्जाम में से आपको पता है कितने का 50% का जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी का होता है। ठीक है, उसके बाद में 25% का क्या होता है, केमिस्ट्री होती है। और उसके बाद में 25% क्या होता है, फिजिक्स होती है। तो क्या इस समय पॉसिबल है क्या कि सारे के सारे 15 दिनों में सारे चैप्टर पढ़ लिए जाए? ऐसा कोई चीज टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको 15 दिनों में पूरा का पूरा चीजें नए तरीके से पढ़ा करके प्रिपेयर करा दे। तो हमें इस समय पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हमें क्वालिफाई होने के लिए कुछ ऐसे चीजों का उपयोग करना पड़ेगा जिससे हम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई हो जाए। यानी हमारे नंबर कितने आ जाए, 700 में से मात्र हमें 150 से लेकर के 200-250 नंबर तक हम गेन कर लें। 150 से 250 के बीच में नंबर लाने के हैं, यानी क्वालिफाई होने हैं कि किसी तरीके से हम बस इस कोर्स को कर लें, हम मेडिकल कोर्स कर लें। हम भी प्रैक्टिस कर, हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारा भी सपना है डॉक्टर बनने का। और हम चाहे प्राइवेट बीएमएस करें, चाहे हम प्राइवेट बीडीएस कर लें, ये कोई भी एक्स्ट्रा जो होता है आयुष कोर्सेज कर लें जिससे आपका क्या हो सके, एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए हमें तैयारी क्या करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले बायोलॉजी पे हमें फोकस करना पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होती है रिपीटेड, यानी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो 2023 में पूछा गया होगा, जो 2022 में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं, उसको आप एनालाइज करके किस टॉपिक से पूछा गया, कौन सी जगह से पूछा गया है, उसको आप बना करके, उसको आप याद कर करके कम से कम इसमें से 20% से प्लस आप मार्क्स गेन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, उसके बाद में 12th का जो पोर्शन होगा, जो 12th का जो पोर्शन है बायोलॉजी का, वो थोड़ा आसान है, तो आप उसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। उस वहां से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप ज्यादा प्रीफरेंस देंगे। फिर आती है बारी किसकी, तो केमिस्ट्री की। क्योंकि ये देखो आप, ये 360 नंबर का वेटेज रखता है। क्या 360 में से हम 100 नंबर भी नहीं ला पाएंगे? क्या 360 में से हमारा 150 भी नंबर नहीं आ जाएगा? क्या इतना तो इजीली आ जाएगा। प्रीवियस ईयर के सिर्फ और सॉल्व करने से ही इतने आ जाएंगे, क्योंकि 25 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली सेम पूछे जाते हैं, सिर्फ उसका ऑप्शन अदला बदली होती है, बाकी सेम ही पूछे जाते हैं। फिर आगे केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक से ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा टफ है। तो इन ऑर्गेनिक पे आप ज्यादा सा ध्यान देंगे, ये थोड़ा आसान होता है और थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाती है। और इनऑर्गेनिक आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, उसी के लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर के पढ़ के जाएंगे तो वहां से भी आप कम से कम 10% क्वेश्चन आराम से यहां से सही कर पाएंगे। ठीक है, 10% आप यहां से कर लेंगे। फिजिक्स में जो होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में जो मॉडर्न फिजिक्स जो होता है, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं, करंट होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं, ये जब आप पढ़ेंगे तो ये इजी है, जल्दी से याद हो जाते हैं, स्टेटमेंट में होते हैं। और जो बच्चे, ये उनके लिए भी वीडियो है
जो 600 से प्लस अगर मार्क्स गेन करना चाहते हैं, जो एमबीबीएस के लिए अप्रोच कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उन्हें इस समय पे करना चाहिए फॉर्मूले याद। एक पेन और पेपर लेकर के पूरा फॉर्मूला जो आपने आज तक पढ़ी है उन सारे फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा जाता सारी चीजें। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस करते रहने हैं इसके। तो अगर जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो हैं कि अब हमने तो फॉर्म तो भर दिया है सर, हमने फॉर्म तो डाल दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है हमारे नंबर आ पाएंगे, पिछले कभी 80 नंबर आए, 70 नंबर आए, 100 नंबर आए, यहाँ तक आपने टच कर पाए हैं, अब तैयारी नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर फिजिक्स से भी आप अगर 10% नंबर गेन कर ले, तो यहाँ से 10% कर लिए, 20 से 25% आपने बायोलॉजी से गेन कर लिए, तो हो तो गए क्वालिफाई आप, लगभग 45% आपके नंबर आ जाएंगे। अगर 45 नहीं तो मैं कह रहा हूँ 40% भी तो आ गए, तो भी क्वालिफाई तो आप कर ही जाओगे। आपको तो 150 नंबर पे क्वालिफाई करना है, 150 नंबर पे भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। बाकी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चंस होते हैं, चाहे बहुत बच्चों के दिमाग में चलते रहता है कि सर हम तुक्का मार के आएंगे तो क्या पास कर जाएंगे। तो देखो, तुक्का भी मारना सही होता है। तुक्के मारने से क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको सिमिलर आंसर दिखते हैं। तो अगर आप मतलब कि आपके समय ऐसा समय आ गया है जहां पे आप जो आपको आता है उससे भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, तब आपको तुक्का मारना भी है तो उस ऑप्शन पे ज्यादा मारना है जो मोस्ट करेक्ट है, जो मोस्ट सिमिलर आपको दिख रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो ये रहा आज का जो टॉपिक था हमारा कि 15 दिनों में हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो 15 दिनों में से कब देखते देखते निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 10 दिन आप 5 साल वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको पढ़ेंगे। बच्चा जो 5 दिन रहेगा तो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, तो उस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके अंदर का विद इन द लाइन पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये सारा आपको काम करना है। और उसके बाद में जब आप क्वालिफाई हो जाए, फिर हमारी काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हैं। उसके बाद में हमने बहुत सारे बच्चों को, आपको लग रहा है हम हवे में बात कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में 2022 में, 2021 में, 2020 में हमने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया ऐसे ही क्वालिफाई करा करके। इस बार भी हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो हमसे गाइडेंस ले रहे हैं कि सर हमें कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, और गारंटी है कि वो क्वालिफाई करेंगे और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे। यही स्ट्रेटेजी को वो लोग भी अपनाते हुए आए हैं और आज तक वो उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। तो उम्मीद करते हैं। और एक चीज आपको बताते हैं, सबसे पहली चीज, कोई भी डाउट अगर आपको पूछना हो तो आप हमारे मतलब की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। वो हमारा नंबर जो है वो आपको बता देते हैं, 9129154900। ये आयुर्वेदा ऑफिशियल का नंबर है। आपको, आप इस पर कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। काउंसलिंग से रिलेटेड यानी जो एडमिशन प्रोसीजर क्या होते हैं, कॉलेजों में बीएमएस करना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है या अब्रॉड में करना है, कोई भी टाइप का आपको क्वेरीज हो, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, हमारी काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं जिसमें आपको पूरे तरीके से गाइड किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ते रहेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे और एक अपने डॉक्टर बनने के सपना को पूरा करेंगे। धन्यवाद।